को मैं आवाज देता हूँ, वे यहाँ पर आए हैं और इस परिचर्चा सत्र का संचालन यहाँ से प्रारंभ करें। आप इसी महाविद्यालय के स्नातक हैं। पूर्व में भी गोष्ठी में भी आपका लाभ हमें मिला, प्रवचन का भी लाभ मिला। उस समय में भी मैंने परिचय प्रस्तुत किया था और सुबह पत्रिका का जब परिचय दिया तब आपको अपने आप परिचय प्राप्त हो गया होगा। आपसे निवेदन करता हूँ आवे और इस परिचर्चा सत्र का प्रारंभ यहाँ से कराएं। पंडित अखिल जी शास्त्री। बोलती है। ओम नमः सिद्धेभ्य। विगत 6 दिनों से नियम सार ग्रंथ के अध्ययन के लिए परिचर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई अधिकारों के बारे में हम समझ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। और आज ये विद्वानों द्वारा, स्नातक विद्वानों द्वारा ये अंतिम सत्र, 7वां सत्र यहाँ से आयोजित होने जा रहा है, जिसका विषय है निश्चय परम आवश्यक अधिकार। देखिए, आचार्य जितना जितना आखिरी तक जाते जा रहे हैं उतनी गहराई बढ़ाते जा रहे हैं। भक्ति को परम भक्ति, परम समाधि कहा था। अब यहाँ पर उन्होंने परम और निश्चय दोनों शब्द जोड़ के परम निश्चय परम आवश्यक अधिकार यहाँ कह रहे हैं। और इसके बाद शुद्धोपयोग पे इसका अंत करेंगे कि अंत में कहाँ ले जाना है। तो कल का अधिकार अंत में शुद्धोपयोग पे जाके इस ग्रंथ की पूर्णता होगी और हमारी भी पूर्णता तभी होगी जब हम शुद्धोपयोग में चले जाएंगे। तो ऐसा ये 7वें सत्र का प्रारंभ हम यहाँ से करते हैं। आज के सत्र के अध्यक्ष के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित अनुभव जी शास्त्री कानपुर को। वे हमारे बीच में कानपुर से पधारे हैं। मैं आपकी करतल ध्वनि के बीच उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब के बारे में एक बात कहूं तो ये हमारे पूर्वज हैं। कैसे हैं पूर्वज कि जो वीतराग विज्ञान और जैन तत्व का काम मैं अभी देखता हूं ना, ये 1994 से 2002 तक इन्होंने ये काम देखा है। तो जो काम अभी ये कर रहे हैं, पहले 8 वर्षों तक इन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय उन पत्रिकाओं के संपादन, उनके प्रबंध संपादन में दिया हुआ है। ऐसे भाई साहब का हमें आज समागम प्राप्त हो रहा है अध्यक्षता के रूप में। कल हमने वक्तव्य, प्रवचन और गोष्ठियों के माध्यम से सुन ही रहे हैं, भाई साहब से परिचित हैं ही। और इस गोष्ठी के जो आज वक्ता हैं, उन 3 वक्ताओं के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम प्रथम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित स्वानुभव जी शास्त्री खनियादाना को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। द्वितीय वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं पंडित अभिनय जी शास्त्री कोटा। वे कोटा से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, इस संगोष्ठी के लिए ही वे पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और तृतीय वक्ता के रूप में, वैसे तो हमारे तृतीय वक्ता कोई और थे, लेकिन उन्होंने आज सुबह ही प्रवचन के बाद उनके आने में असुविधा रही, तो तुरंत एक तात्कालिक वक्ता की खोज की गई कि कौन बोलेगा। 11-12 बजे पता चला, तो तब कहा और एक तात्कालिक वक्ता के रूप में पंडित जिन कुमार जी शास्त्री आज हमारे तृतीय वक्ता के रूप में रहेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने विषय को प्रस्तुत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं पंडित जिन कुमार जी शास्त्री को। और आज की सभा के मुख्य अतिथि के रूप में मैं निवेदन करता हूं पंडित अरुण जी शास्त्री मोदी सागर से। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित अरुण जी शादी मोदी सागर पूर्ण शास्त्री है। अर्ध शास्त्री तो कोई है नहीं। बोल रहे हैं अर्ध शास्त्री कह के भगोड़ा मत कहो। चलिए गोष्ठी का प्रारंभ करें। उससे पूर्व मंगल में मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित मयंक जी शास्त्री फुटेरा को। वे आए और मंगल में मंगलाचरण के साथ इस संगोष्ठी का प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी हाथ जोड़ लेगा। नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोए सवसाहुरम, रम्यूर्जडं वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्षामिणियम सारम, केवली सुध केवली भड़िदम,
अब आज का जो विषय है निश्चय परम आवश्यक अधिकार, उसका मंगलाचरण करेंगे। जो दादा ने पद्यानुवाद किया है उसको अपन दोहराएंगे। जो अन्य के वश नहीं कहते, कर्म आवश्यक उसे, कर्म नाशक योग को निर्वाण मार्ग कहा गया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मयंक जी शास्त्री को, जिन्होंने मंगल में मंगलाचरण किया। अब बिना किसी विलंब के हमारी संगोष्ठी के प्रथम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित स्वानुभव जी शास्त्री को। स्वानुभव जी शास्त्री हमारे बिल्कुल नवीन विद्वान है। 2022 में इनकी शास्त्री पूर्ण हुई, 3 साल पहले, और इनका अध्ययन, इनकी लगन और विषय प्रतिपादन की शैली वास्तव में अनुकरणीय है। इतनी छोटी उम्र में एक बहुत अच्छे विद्वान के रूप में समाज में जाने जाते हैं। मैं उनसे बड़े मंदिर में प्रवचन भी करते हैं, जहाँ तोडामल जी प्रवचन किया करते थे, दादा ने जहाँ प्रवचन किए हैं, संजीव जी ने जहाँ प्रवचन किए हैं, लगभग 1.5 साल से उस सभा में ये नियमित प्रवचन कर रहे हैं। सारे काम करते हुए भी नियमित प्रवचन करते हैं। ऐसे भाई स्वानुभव से मैं निवेदन करता हूँ वे आए, जिनका विषय है वश और अवश का स्वरूप। परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं, सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। नियमसार ग्रंथ पर आधारित इस संगोष्ठी में, जो कि विगत दिनों से अनवरत चल रही है, परम आवश्यक अधिकार के आधार से अवश व अन्य वश का स्वरूप, इस विषय पर मैं अपने विचार रखूंगा। मंचासीन समस्त विद्वतगण एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को सादर जय हिंद। थोड़ा सा नियमसार ग्रंथ के संबंध में हम पहले देख लें। वैसे कल हमने विस्तार से चर्चा की थी, बस 2 बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो नियमसार ग्रंथ कौन से अनुयोग की मुख्यता से लिखा गया ग्रंथ है, नियमसार ग्रंथ में किस अनुयोग की मुख्यता है। तो वास्तव में देखा जाए तो नियमसार ग्रंथ में द्रव्यानुयोग की मुख्यता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखेंगे तो पूरे नियमसार ग्रंथ में उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग, या कहा जाए व्यवहार चारित्र के संबंध में जो चर्चा की है, उसका अंश बहुत कम है। अधिकतम भाग निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय चारित्र के लिए ही समर्पित है। क्यों? क्योंकि निश्चय चारित्र, जिसे हम शुद्ध भाव कह रहे हैं, उस शुद्ध भाव की ही मोक्ष मार्ग के साथ व्याप्ति है, और निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ व्याप्ति जिस शुद्ध भाव की है, उसको मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। इसलिए यह नियमसार ग्रंथ मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। ये बात मैंने आपको इसलिए प्रारंभ में कही है, अभी तक जितनी चर्चा हुई है उसमें आपने इस बात को बहुत अच्छे से देखा ही होगा, और आज जिस अधिकार की चर्चा हम करने वाले हैं उसमें भी आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि निश्चय मोक्ष मार्ग की मुख्यता से यह पूरा ग्रंथ लिखा गया है। अब मूल विषय क्या है? अवश व अन्य वश का स्वरूप। ये जो प्रकरण है, ये आवश्यक से संबंधित प्रकरण है। जैसे ही आवश्यक शब्द हम सुनते हैं तो लगभग ये शब्द सबसे बहुत अच्छे से परिचित है ना। तो करते हैं कि भैया लेट क्यों हो गए, ये आवश्यक कार्य में फंस गए थे, है ना। भैया चलो थोड़ा सा धर्म कार्यों में लगते हैं, थोड़ा मंदिर चलो, स्वाध्याय के लिए चलो, कि नहीं भैया अभी तो हमारे जीवन में बहुत सारे आवश्यक कार्य बाकी हैं, थोड़ा सा हम उनको निपटा लें, फिर हम धर्म मार्ग में लगेंगे। तो आवश्यक शब्द को बहुलतः हम पंच इंद्रिय विषय भोगों से जोड़ते हैं, और पंच इंद्रिय विषय भोगों को ही हम आवश्यक मानते हैं। अपने जीवन में हमने जिसे आवश्यक मान रखा है, हमें सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि क्या
उन आवश्यक कार्यों की लिस्ट में मात्र और मात्र पंचेंद्रिय विषय भोग ही है? इन सब प्रश्नों के समाधान हमें मिल सके, आवश्यक का क्या वास्तविक स्वरूप है और क्या हमारे जीवन में आवश्यक होना चाहिए, इसके संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आवश्यक शब्द का क्या अर्थ है वो अपन देखते हैं। गाथा 141 और 142 में आवश्यक का स्वरूप बताया। आवश्यक शब्द कैसे बना है? तो आ प्लस वस इज इक्वल टू अवस। अवस का जो कर्म है उसे कहा जाता है आवश्यक। इसका मतलब क्या है कि जो किसी के वश में नहीं है वह अवस है, और बिना किसी के बस में हुए जो कार्य किया जा रहा है उसे आवश्यक कहा जाता है। अब यही सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है कि हम जिन कार्यों को आवश्यक कहते हैं, क्या वे कार्य पर द्रव्य के वशीभूत हुए बिना है? जिन पंचेंद्रिय विषय भोगों को हम आवश्यक कार्य कह रहे हैं, जिन्हें हमने अपने जीवन में प्रायोरिटी दे रखी है, क्या वे सभी कार्य वास्तव में आवश्यक हैं? यहां कह रहे हैं आवश्यक सिर्फ वही है जो आवश्यक पर द्रव्य के वशीभूत हुए बिना किया गया कर्म है, वही मात्र आवश्यक है। देखिए गाथा एक बार देखेंगे, पहले 142 नंबर की गाथा देखिए। ना वसो अवसो अवसस्य कम्मम आवश्यम। जो किसी के भी बस नहीं है वो अवश्य है, और अवश्य का जो कर्म है वह आवश्यक है। ऊपर की गाथा में भी देखेंगे, जो ना हवदि अन्य वसो, कि जो कभी अन्य के बस नहीं होता वह अवश्य है। तस्य दुकम्मम, और उस अवश्य का जो कर्म है उसे आवश्यक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ 6 गाथाओं में उन्होंने सबसे पहले अवश्य और अन्य वश का स्वरूप बताया कि भैया आपने कह तो दिया कि जो किसी के बस में नहीं है, उसका जो कर्म है वही आवश्यक है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि हम किसी के बस में हैं या नहीं है। हमें तो लग रहा है कि किसी के बस में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ समझ में आएगा कि हम किसी ना किसी के बस में हैं, और अन्य के बस होकर कार्य करते हैं, उनको हम आवश्यक मानते हैं। देखिए अवश्य, अवश्य मतलब क्या है? जो किसी के बस में नहीं है। तो जो किसी के बस में नहीं है उसका स्वरूप बताया कर्म विनाशन जोगो, कि जो कर्म के नाश करने वाले योग को कर रहा है वह वास्तव में किसी के बस में नहीं है। उस योग को समझाने के लिए कहा जहां पर व्यवहारिक क्रिया प्रपंच से परान्मुखता है, स्वात्म आश्रय निश्चय धर्म ध्यान, जहां धर्म ध्यान की मुख्यता है, त्रिगुप्ती गुप्त परम समाधि लक्षण, कौन अन्य के बस नहीं है? जो मन वचन काय इन तीनों गुप्तियों को गुप्त रखता हुआ एकमात्र परम समाधि में ही लीन है, और जो निश्चय धर्म ध्यान में ही निरंतर लीन है, कह रहे हैं वह मात्र किसी के बस में नहीं है। और जो किसी के बस में नहीं है उसे क्या मिलता है? निबुद्धि मग्गो, कि उसे निर्वाण मार्ग मिलता है, निरवयो जुत्ति, और वही वास्तव में निरवयम मतलब अशरीरी, और वही मात्र अशरीरी होने का उपाय कर रहा है। ठीक है। अब ये तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो अन्य के बस में नहीं है, लेकिन अवश्य को समझने के लिए हमें ये समझना होगा, क्योंकि अभी तो हमें लग ही नहीं रहा है कि भैया हम किसी के बस में हैं, तो इसलिए उन्होंने अन्य बस का स्वरूप भी बताया कि कौन अन्य के बस है। तो सबसे पहले कह रहे हैं अशुभ भावेण, जो अशुभ भाव में लीन है वो अन्य के बस है। अशुभ भाव को समझाने के लिए कहा अप्रशस्त राग में जो लीन है, जगन्य रत्नात्रय परिणत। देखो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वैसे ये पूरा जो प्रकरण है ये मुनि राजों की मुख्यता से है ना, उनकी मुख्यता से ही बात चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी रत्नात्रय से परिणत होने की निरंतर भावना भा रहे हैं। लेकिन जो ग्रंथ लिखा गया है वह मुख्य रूप से मुनिराजों को लक्ष्य में रखते हुए लिखा गया है। और दूसरी बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो साहित्य होता है ये साहित्य समाज का दर्पण होता है। आपने सुना होगा ना
तो ये जो साहित्य है, नियम सार ग्रंथ, ये उस समय की परिस्थितियों को बता रहा है। और आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नियम सार जी ग्रंथ उनकी मुख्यता से लिखा गया है जिन्होंने श्रामण्य अंगीकार तो कर लिया, लेकिन श्रामण्य अंगीकार करने का जो मुख्य प्रयोजन था वह सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो आचार्य देव उन्हें सतर्क कर रहे हैं कि भैया तुमने सामान्य अंगीकार कर लिया, लेकिन अगर तुम अभी भी अन्य के बस में हो तो तुम आवश्यक का पालन नहीं कर रहे हो। तो अन्य अवस्था को समझाने के लिए सबसे पहले कहा कि कौन श्रवण अन्य के बस में है, अशुभ भावेण, कि जो अशुभ भाव में रत है वे श्रवण अन्य के बस में है। अशुभ भाव को समझाने के लिए कहा कि जो श्रवणाभास हैं, द्रव्यलिंगी हैं, अप्रशस्त राग आदि में लीन है। दूसरा, जगन्य रत्नात्रय परिणत। अब देखो ये शब्द मुझे पहली बार यहां देखने मिला, होगा भी अन्य कहीं भी होगा। रत्नात्रय परिणत, मुनि रत्नात्रय परिणत तो है, लेकिन अगर अशुभ भाव में ही लीन है तो कह रहे हैं जगन्य रत्नात्रय परिणत हो। क्यों ये संज्ञा बनाई कि उनको लग रहा है कि भैया हम तो रत्नात्रय में लीन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का पालन कर रहे हैं, उनके जो अंग हैं वो हमारे जीवन में है। कह रहे हैं हो, लेकिन जगन्य रत्नात्रय परिणत हो। फिर परम तपश्चरण आदि अपि उदास्य, जो परम तपश्चरण है उसमें जिनकी उदास वृत्ति है। और अब देखो ये एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप ये समझ सकते हैं, अच्छा टीकाकार कौन है नियम सार ग्रंथ के? पद्म पर्वमलधारी देव। अशुभ भाव में लीन, उसका अंतिम पॉइंट क्या लिख रहे हैं? जिनेंद्र मंदिर, क्षेत्र, वास्तु, धन धान्य आदि में ये मेरे हैं, इस प्रकार की जो बुद्धि रख रहे हैं वे सब अशुभ भाव में लीन है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी पद्म पर्वमलधारी देव के समय भी ये परिस्थितियां बन रही थी कि जहां श्रमण जिनेंद्र मंदिर आदि बनवाने के कार्यों में ही लगे हुए थे, क्षेत्र, वास्तु, धन धान्य आदि में ही ये मेरे हैं, इनको चलाने वाला मैं हूं, इस प्रकार की बुद्धि पनपने लग गई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब अशुभ भाव में लीन है। और ये सभी कैसे हैं? सभी अन्य वश हैं। दूसरा, शुभ भावे चरदी, कि शुभ भाव में जो विचरण कर रहे हैं उनके लिए भी क्या कहा? वे भी कौन है? कह रहे हैं वे भी अशुभ भाव में लीन है। लेकिन अब यहां एक बात समझनी है, इन सभी में जैसे दो पॉइंट है ना अगले, शुभ भाव में लीन है और द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे हैं कि भैया श्रमण के जीवन में शुभ भाव नहीं होते क्या? होते हैं। क्या कभी श्रमण द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन नहीं करते हैं क्या? करते हैं। तो फिर ये तो कह रहे हैं कि जो शुभ भाव में विचरण कर रहे हैं और जिनके जीवन में द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन है वो सब कैसे हैं? कि वो सब अन्य के बस है। तो यहाँ एक बात समझनी है, यहाँ जिनको आत्मानुभव नहीं है उनकी बात चल रही है। श्रवण के जीवन में शुभ भाव नहीं होता ऐसा नहीं है, अशुभ भाव जरूर नहीं होता। वो आपने धन धन जैनी साधु जगत के भक्ति सुनी है ना, तीन अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी हो ये कदाच शुभोपयोग तो तह भी रहत उदासी हो, धन धन जैनी साधु जगत के। तो अशुभ भाव तो नहीं होता, लेकिन शुभ भाव तो श्रवण के जीवन में होता है ना, और वे भी तो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करते हैं। तो फिर क्यों उन्हें अन्यवश की श्रेणी में लिया? तो यहां जो श्रवण आत्मानुभव तो उन्हें नहीं है, मात्र शुभ भाव से ही धर्म मान रहे हैं, उनकी बात है। दूसरा, जो श्रवण आत्मानुभव तो उन्हें नहीं है, लेकिन मात्र अपना मन भटकाना है, तो कभी द्रव्य का चिंतन करते हैं, कभी गुण का चिंतन करते हैं, कभी पर्याय का चिंतन करते हैं। उन श्रवणों की बात चल रही है। ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। ये नहीं समझना है कि श्रवणों के जीवन में अगर शुभ भाव है तो वे अन्य के वश हैं। ठीक है। अब कि भैया आपने ये अब एक एक बिंदु पे अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप एक बार देख ले, थोड़ा सा बस 2-5 मिनट बचे हैं, 2 मिनट का समय है। नेक्स्ट निकालिए आगे। हाँ, कि भैया आपने ये बता दिया कि कौन अवश्य है और ये भी बता दिया कि कौन अन्य अवश्य है। इस पूरे विषय को समराइज करें तो अंतिम 146 नंबर की गाथा में कि आत्मवश कौन है
उसका स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, पर भाव को परित्याग ध्यावे, नित्य निर्मल आत्मा वह आत्म बस है, इसलिए ही उसे आवश्यक कहे। कह रहे हैं कि भैया फिर ये तो बताओ कि आवश्यक किनके जीवन में है, कि जो आत्म बस है वही वास्तव में आवश्यक कार्यों को कर रहे हैं। अब देखो ये बात तो श्रमणों की चल रही है, अपने अपने जीवन में प्रश्न खड़ा करके ये उत्तर देख लेना कि हम जिन्हें आवश्यक कह रहे हैं क्या उनमें से एक भी कार्य आत्मबस है? सुबह से शाम तक की लिस्ट बनाओ और उन कार्यों को देखो कि जिन कार्यों में को हमने सुख से जोड़ रखा है, क्या उन कार्यों में से एक भी कार्य ऐसा है जो आत्मबस होने की ओर ले जा रहा हो? यहाँ तो कह रहे हैं कि जो आत्मबस है वही आवश्यक कार्यों को कर रहा है। इस पूरे विषय को समराइज करके 4 पॉइंट जो आप सबको ध्यान में है, जो पर द्रव्य के बस है कह रहे हैं वो आवश्यक कार्यों को नहीं कर रहा है, जो पर भाव के बस होकर कार्यों को कर रहा है कह रहे हैं वो आवश्यक कार्यों को नहीं कर रहा है। अब ये लिस्ट बहुत बड़ी है, पर द्रव्य में लगा लेना, स्त्री पुत्र मकान कुटुंब धन धान्य दासी दास, इनके लिए अगर कर रहे हो तो आवश्यक कार्य नहीं है। पर भाव उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्णादि भाव, उससे सुख की कल्पना करके कोई कार्य कर रहे हो, कह रहे हैं आवश्यक नहीं है। अब अंतिम 2 पॉइंट, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, यहाँ शुभ भी आ गए और अशुभ भी आ गए। अगर बुद्धि पूर्वक उनमें लगे हुए हो, आत्मानुभव नहीं हो रहा है, मात्र उसको ही धर्म मान लिया है, तो कह रहे हैं ये भी आवश्यक कार्य नहीं है। अंत में कहा गुण भेद और पर्याय भेद, कि आत्मा की ओर तो विचार नहीं है, मात्र गुण भेद पर्याय भेद में ही लगे हुए हो और सिर्फ मन भटका रहे हो। अब इससे हम बच्चों को भी सीखना चाहिए। ग्रंथ पढ़ रहे हैं, द्रव्य का क्या स्वरूप है, गुण का क्या स्वरूप है, पर्याय का क्या स्वरूप है, गहराई में जाते जा रहे हैं, लेकिन आत्मार्थ की दृष्टि नहीं है, तो कह रहे हैं वो सब कार्य अन्य बस हैं और वे कार्य आवश्यक की श्रेणी में नहीं जाते हैं। तो इसलिए पूरे विषय को समराइज करें तो निष्कर्ष ये है, पर द्रव्य, पर भाव, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, गुण भेद पर्याय भेद, इनमें ही अगर निरंतर लगे हुए हो तो आप अन्य बस हो और आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो आवश्यक कार्य नहीं है। अगर शुद्ध भाव में लीन होकर उसको उपादेय मानते हुए जो आप कार्य कर रहे हो वही एकमात्र आत्म बस है और वही एकमात्र आवश्यक है। ठीक है, स्पष्ट है। अंतिम एक फोटो आप देख लीजिए, ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि कोई भी मुनि है, मुनि के जीवन में कर्म धारा भी है और ज्ञान धारा भी है। कर्म धारा मतलब अशुद्ध भाव, तो अगर वास्तव में मुनि है तो अशुभ तो होगा ही नहीं, शुभ होगा, और शुभ जितना भाव है उसका फल स्वर्ग है। ज्ञान धारा है वो शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव जितना है उसका फल मोक्ष है। इससे क्या बताना चाह रहा हूं? इससे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, कभी भी सम्यक अभिप्राय का फल, कभी भी सम्यक अभिप्राय का फल स्वर्ग आदि नहीं हो सकते हैं। शुद्ध भाव का फल स्वर्ग आदि नहीं है। आप लोगों ने रत्नात्रय वाला पाठ पढ़ा है, वहां प्रश्न खड़ा किया दादा ने कि भैया मुनिराज स्वर्ग आदि जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? उसका ये उत्तर है कि वे जो स्वर्ग आदि जा रहे हैं वो उनके आत्मवशता का फल नहीं है। जितने जितने आत्मवश हैं, जितना जितना उनके जीवन में शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव के फल में कभी कोई स्वर्ग आदि नहीं जाता। अगर शुद्ध भाव के फल में स्वर्ग जाएगा तो फिर निर्वाण का कारण किसे कहोगे? तो जितनी ज्ञान धारा है उसका फल तो मोक्ष ही है, लेकिन उसके साथ में जो शुभ भाव चल रहे हैं, जिसे हम कर्म धारा कह रहे हैं, उसके फल में वो स्वर्ग आदि जाते हैं। तो निष्कर्ष हमें ये निकालना है, बहुत थोड़ा सा जीवन है, उसको आत्मबस होकर जिए, जिसे हम कहते हैं ना स्वाभिमान। स्वाभिमान से वही जी रहा है जो अपनी आइडेंटिटी को पहचान कर अपने लिए कर रहा है। तो आप एक बार पहले विचार करो कि सुबह से शाम तक में कितने कार्य हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, तो समझ में आएगा कि सब कुछ दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो हम, ये तो श्रमणों के लिए बात चल रही है, इससे प्रेरित होकर हम अपने जीवन को संवारें और आत्मबस हो। इस मंगल भावना से अभी यही विराम लें।
भैया माइक दे दे वहां पे बस। ज्ञान से जाएंगे। अपने वश और अवश की बात कही तो जो शुभ और अशुभ, अशुभ और शुभ में है वो तो अन्य वश है, और जो शुद्ध कहें या आत्मा के वश कहें उसको आपने अवश कहा। पर आत्मवश यदि अपने वश में होता तो हम सब वही कर लेते हैं, वो भी हम कहेंगे जब क्रमबद्ध पर्याय होगी तब होगा वो आत्मवश। तो ये आत्मवश भी तो क्रमबद्ध पर्याय वश हो गया, तो वो अवश कहाँ रहा, वो भी तो किसी ना किसी के वश हो गया। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया आपको कि भैया आत्मवश होने के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध है ऐसा विचार करके स्वच्छंदी नहीं होना है कि भैया क्रम में बद्ध है, जब होना होगा होगा। आत्मवश का जो साधन है तत्व निर्णय, हमारे हाथ में मात्र तत्व निर्णय करना है। तो आत्मवश होने का जो मूल साधन है तत्व निर्णय, वो हमारे हाथ में है। सम्यक दर्शन का होना नहीं होना वो भवितव्यता के अधीन है। अगर हम तत्व निर्णय कर रहे हैं, कल भी चर्चा हुई थी, अगर हम शुद्धात्मा को उपादेय उसको ही मान रहे हैं, अशुभ और शुभ को उपादेय नहीं मान रहे हैं, उपादेय बुद्धि शुद्धात्मा में है और तत्व निर्णय में निरंतर उपयोग लगा रहे हैं, तो हम आत्मवश होने का प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे हाथ में है। वो आपकी जब होना होगा होगा ऐसा कहकर निरुद्यमी होना सही नहीं है। वैसे मेरा निरुद्यमी वाला प्रश्न नहीं था, तो हम क्रमबद्ध पर्याय के वश तो हो गए ना, अवश्य बस कहाँ हुए? क्रमबद्ध पर्याय ये नहीं कह रही है कि भैया मैं जब कहूंगी तब होगा। आप प्रयास कर रहे हो और जब होना है उसको क्रमबद्ध पर्याय बोल देती है कि भैया इसको इस समय होना था इसलिए इस समय हुआ। और क्रमबद्ध पर्याय ये नहीं कह रही कि मैं कहूंगी तभी होगा, तू कुछ मत कर, मैं कहूंगी तभी कार्य होगा, मैं चाहूंगी तब होगा, ऐसा नहीं। वो सिर्फ ये कह रही है कि ये पर्याय इस क्रम में थी इसलिए इस समय हुई। आपको सम्यक दर्शन इस समय क्यों हुआ कि इस समय होना क्रम में बद्ध था, लेकिन तत्व निर्णय तो कर, आपको बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय में तो उपयोग लगाना पड़े। और किसी को कोई क्रमबद्ध पर्याय में जो आपने कहा है तो उसमें पुरुषार्थ वो क्रमबद्ध में आया है। जो आप पुरुषार्थ करोगे वो भी उस क्रमबद्ध में आया है, इसलिए वो कहा जाता है कि क्रमबद्ध पर्याय में जो होगा वो ही होगा। हाँ, पुरुषार्थ प्रेरक हो गया फिर। बहुत बढ़िया ढंग से विषय प्रस्तुत किया भाई स्वानुभव ने। और अब आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित अभिनय जी शास्त्री कोटा। कोटा में हमारा जो महाविद्यालय संचालित होता है उसके द्वितीय बैच के ये विद्यार्थी हैं और अपने अध्ययन के उपरांत ही उसी विद्यालय के संवर्धन के लिए संलग्न है, उसकी उन्नति के लिए प्रयासरत है और बहुत सरल व्यक्ति हैं। जब मैंने इनसे कहा आपका परिचय तो उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना कि कोटा महाविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। तो ऐसी सरल भावना के साथ इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उनका वक्तव्य आज हमें सुनने को मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें, जिनका विषय है आवश्यक का स्वरूप व उसका फल। अभी पंडित अभिनय जी शास्त्री कोटा। ओम नमः शिवाय। सम्मान्य मंच, सभा में उपस्थित सभी भव्य आत्माओं को सादर शुद्धात्म वंदन। मेरे विषय को बहुत हल्का कर दिया है भाई स्वानुभव ने, और अमन जी के प्रश्न ने मेरे प्रारंभिक विषय को प्रारंभ कर दिया है। देखिए, प्रारंभ करते हैं। गाथा 147 से 152 तक 6 गाथाएं हैं और इस बीच में टीकाकार आचार्य के 7 छंद भी है। बड़ा सुंदर विषय है। आवश्यक क्या है
आप सबको दिख ही रहा है। एक आचार्य देव ने प्रारंभ से बात करी और यहाँ से बात उठाई 147 की उत्थानिका से। इस शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति का उपाय है, उसका स्वरूप का कथन कीजिए। तो उसके स्वरूप का कथन अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ मूल भाव ही मैंने लगभग आपके सामने उपस्थित किया है, उससे ही अपन चर्चा करेंगे। आत्म स्वभाव में स्थिर भाव करने से सामायिक गुण संपूर्ण होता है, वही आवश्यक है। ये गाथा 147 का हार्द है। इसमें मुझे 2 बिंदुओं पर दृष्टिपात कराना है। पहली स्थिर भाव और दूसरी संपूर्ण। क्या इससे पहले पंचम गुण स्थान वर्ती के तीसरी प्रतिमा जो थी सामायिक, उस सामायिक में और यहाँ मुनि भगवंतों के श्रवण सामायिक में क्या अंतर है? एक तो ये बात समझ में आती है, तो कहते हैं वहां वह प्रारंभ कर चुके थे सामायिक, और उस प्रारंभिक सामायिक की जो लौ लगी थी, वो लौ अब यहाँ पर अपनी पूर्ण दशा के लीनता में कैसे समाहित होती है, उसके लिए यहाँ संपूर्ण शब्द दिया कि वो गुण संपूर्ण होता है सामायिक का। अब इसके बाद में सामायिक में जो लीन होंगे ना, तो अब वो उतरेंगे नहीं नीचे, अब वो सीधे मुक्ति रमा को प्राप्त करेंगे। ऐसा यहाँ पर एक भाव ले सकते हैं। दूसरा स्थिर भाव, वो अपने शिष्य को यह प्रेरणा दे रहे हैं या कथन स्वरूप बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं कि आत्म स्वभाव में अपने भाव को स्थिर करने से ही ये प्राप्त होने वाला है। क्योंकि अगर स्थिर नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए वह सब आवश्यक प्राप्त होगा नहीं। उसके बाद में टीका में आचार्य देव कहते हैं कि यह मुनि, यह श्रमण अथवा यह जीव 62 आवश्यक प्रपंच रूपी नदी के कोलाहल के श्रवण से परान्मुख शिष्य को प्रेरणा है। तो टीकाकार कहते हैं इसमें भी 62 आवश्यक जो प्रपंच हैं, प्रपंच शब्द के 3 अर्थ आते हैं। एक शब्द प्रपंच शब्द का जो यहाँ लेना है वह विस्तार शब्द लेना है। वास्तव में देखा जाए तो प्रपंच शब्द का अर्थ संसार भी है, प्रपंच शब्द का अर्थ माया भी है, ऐसे प्रपंच शब्द के अर्थ निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर विस्तार को लेना है तो वो सटावश्यक रूप प्रपंच अर्थात जो विस्तार प्राप्त नदी है, उसका कोलाहल से श्रवण जो है, उसके श्रवण से परान्मुख शिष्य को प्रेरणा दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि निश्चय धर्म ध्यान तथा निश्चय शुक्ल ध्यान, शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप स्वात्माश्रित आवश्यक को सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुखादि में सतत निश्चल स्थिर भाव कर एक प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं कंटिन्यू, सतत, निरंतर, रुकना नहीं है। अब वो श्रवण है और वो सप्तम षष्टम गुण स्थान वर्ती है, और सप्तम षष्टम गुण स्थान वर्ती मुनिराज के श्रवण के ये तो नियम से चलता ही काम है। परंतु फिर भी कोई भूल रह जाती, कोई चूक हो जाती है, तब वहां पर ये प्रेरणा काम आती है कि भाई ये प्रेरणा लेकर के अब आप अपने स्वयं आत्मा में लीन हो जाओ, स्थिर हो जाओ। तो उसके लिए किया जाता है सतत निश्चल स्थिर भाव, और वह सतत निश्चल स्थिर भाव से ही शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान पूर्ण हो करके और आपको आत्मा का जो अवश्य कार्य है वह करने में सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद में इस गाथा का सार रूप में कहते हैं कि गाथा में व्यवहार 6 आवश्यक क्रियाएं जो कही हैं उनको अनुपादेय फल देने वाली कहा है, और इस कारण से निष्क्रिय परम आवश्यक से ही सामायिक चारित्र संपूर्ण होता है, और उसी से अपन रवि लक्ष्मी का संयोग प्राप्त होता है। इसके पश्चात में श्लोक आता है, और श्लोक में एक बात पूर्ण करते हुए पद्म प्रबल धारी देव कहते हैं कि निजात्म नियत चारित्र मुक्ति श्री के सुख का अतिशय कारण है। वही आवश्यक जो आत्मलीनता करता है वही वास्तव में अतिशय सुख का कारण है, और वही मुनिपति अर्थात जो उस आवश्यक को करने वाले हैं उनको मुनिपति संज्ञा, उस मुनिपति को कहा कि वह बाह्य क्रिया छोड़ करके और निर्दोष समय के सार को सर्वथा जानते हैं। उस श्लोक में समय सार शब्द के संदर्भ में भी छोटी सी चर्चाई, और कहते हैं वही वास्तव में आत्मा के सार को जानते हैं, समय के सार को जानते हैं। इसके पश्चात में 148 गाथा प्रारंभ होती है, और उसमें शुद्धोपयोग सन्मुख जीव को एक शिक्षा है। देखो ये 6 गाथाएं हैं, 6 गाथाओं को अगर 2-2 रूप में बांटेंगे तो प्रारंभ की 2 गाथाओं का एक युगल बनेगा, और बीच की 2 गाथाओं में बहिरात्मा अंतरात्मा का एक युगल बनेगा।
और लास्ट में जो फिर 51-52 नंबर गाथा 151-52 उसका एक युगल बनेगा, जिसमें शुद्धोपयोग संबंधी बात को परम आवश्यक परम तपोनिदान के रूप में जाना जाता है। देखिए 148 गाथा में कहते हैं कि आवश्यक रहित श्रवण चरण से अर्थात प्रभ्रष्ट अर्थात अतिभ्रष्ट है, उसे पहले कही हुई विधि से आवश्यक करना चाहिए। कारण क्या हो जाता है इतना अतिभ्रष्ट हो जाते हैं? इसके संबंध में गुरुदेव श्री दादा ने ज्यादा अधिक नहीं लिखा। कहने का तात्पर्य है कि उनको वो बात पकड़नी थी, ज्यादा लिखने से क्या फायदा होने वाला था, कुछ भी नहीं होता, बाद प्रपंच वाली बातें हो जानी थी। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो कम लिखने का तात्पर्य यही था कि वास्तव में ये तो बहुत कम होता है। अधिकाधिक तो मुनि भगवंत ऐसे होते हैं जो सब वास्तविक रूप में मुक्ति रमा को प्राप्त करते हैं। मुनि दीक्षा धारण ही इसीलिए की जाती है, इनके लिए थोड़ी की जाती है कि वो भ्रष्ट हो जाए, तो वो कदाचित होता है, इसलिए उसके संबंध में जाने ही कम तो ही कोई दिक्कत की बात नहीं। अर्थात इस श्लोक में व्यवहार न्याय से भी 6 आवश्यकों से रहित श्रवण चारित्र परिभ्रष्ट हैं। अब इन 6 आवश्यकों की चर्चा बहुत विस्तृत हो जाएगी, इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो 6 आवश्यक मुनि भगवंत को करने होते हैं वो 6 आवश्यक उनके करते हैं, लेकिन उन 6 आवश्यकों से रहित भी हो जाए अगर तो तब तो फिर वो अतिभ्रष्ट की बात आ जाती है ना, वो यहाँ पर कहना चाहते हैं। अर्थात वे परम आध्यात्म भाषा से जिसे निर्विकल्प समाधि रूप कहा जाता है, ऐसी परम आवश्यक क्रिया से रहित श्रवण निश्चय चारित्र भ्रष्ट हैं। अब देखो 2 बातें हैं, एक तो ये है कि वो अपने शुद्धात्मा में लीन है, और दूसरा है शुद्धात्मा में लीन नहीं है तब बाहर में शुभ उपयोग में लीन है अथवा शुभ उपयोग में रत है। अब वो कह रहा शुभ उपयोग में भी रत नहीं है, मतलब वो सटावश्यकों से भी नहीं कर रहे सटावश्यक का पालन, तब फिर वो क्या कर रहे होंगे? तो उनके लिए कहा कि वो ऐसे समाधि जो निर्विकल्प समाधि स्वरूप जो भाव है, ऐसे परम आवश्यक क्रिया से रहित श्रवण निश्चय चारित्र से भ्रष्ट हैं, और व्यवहार चारित्र जो सटावश्यक रूप कहा उससे भी भ्रष्ट कहा। तो दोनों ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको श्रवण संज्ञा कैसे प्राप्त है? पहली बात तो ये है। तो इसीलिए फिर उनके लिए शिक्षा देते हुए अगली गाथा पूर्वक उसके 2 श्लोक कहेंगे, और अगली गाथा में फिर सीधा बहिरात्मा शब्द कह करके उनको कह दिया जाएगा। देखिए इसीलिए स्वबस, जिसका अभी स्वानुभव जी ने चर्चा करी, बहुत अच्छी चर्चा रही, उसको स्वबस कहेंगे। आत्मबस अर्थात स्वबस, और स्वबस परम जन योगीश्वर के निश्चय आवश्यकता क्रम जो पहले कहा गया है, अब पहले जो क्रम कहा गया है कि उनको नियम पूर्वक उस क्रम से ही आवश्यकों का पालन करना चाहिए। व्यवहार आवश्यकों का पालन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में निश्चय आवश्यक जो शुद्धोपयोग रूप है उसमें भी उनको अति अधिक आना चाहिए। कल बात चर्चा आ रही थी संगोष्ठी में कि अगर शुद्धोपयोग में लीन है तो उनके आवश्यकों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई साहब, वो आवश्यकों का पालन अपने आप ही हो रहा है। अगर वो शुद्धोपयोग में लीन है तो बाहर में अगर नहीं भी कर रहे हैं ना बाह्य आवश्यकों को, तो कोई जरूरत नहीं है उनकी तरफ देखने की भी, अपने आप उनमें गर्वित हो जाते हैं। क्यों? मेन प्रयोजन की भूत जो क्या है, निश्चय शुद्ध आवश्यक है ना, वो कर रहे हैं। व्यवहार आवश्यक तो क्या संसार भ्रमण का कारण, वो आगे और आती बात देखिए। उसे उसी क्रम से स्वात्माश्रित निश्चय धर्म शुक्ल ध्यान रूप से सदा आवश्यक करो, ऐसा एक प्रेरणा दी। उसके पश्चात 2 श्लोक आते हैं 256-257, उसमें ही उसके अर्थ को सार रूप में कहा कि आत्मा को अवश्य मात्र एक सहज परम आवश्यक कोई अतिशय रूप से करना चाहिए, क्योंकि किसी से वह वचन अगोचर शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। फिर अगले श्लोक में यही कहा, स्वबस मुनिंद्र को जो अपने वश में है, ऐसे मुनिंद्र को निजात्मनुभवन रूप आवश्यक कर्म होता है जो मुक्ति सौख्य का कारण है, उसी से वास्तव मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि वो 7वें गुण स्थान से नक्की होता है कि वो बाहर रह जाएगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि वहां पे सातिशय प्रवृत्त गुण स्थान से ऊपर बढ़ने के लिए जो है वो तो अभी इस काल में संभव नहीं है, परंतु जिस काल में संभव था उस समय पर लोगों मुनि भगवंतों को ऐसी प्रेरणा अपने आप गुरु शिष्य परंपरा से मिलती थी, और उसको वो धारण करते हुए मुक्ति रमा को प्राप्त कर लेते थे। इसीलिए वो गुरु के पास में सदुपदेश सुनने के लिए जाया करते थे। चलिए अब 149 गाथा में बहिरात्मा अंतरात्मा कौन है ये कहते हैं। अब इतना बड़ा ग्रंथ है, इतनी बड़ी बात है, उसमें भी बहिरात्मा अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, ये तो बहुत छोटी सी लगती है। लेकिन नहीं, आचार्य देव कुंद देव का जो रूप है वो एक वास्तविक तत्व दर्शन कराना
और एक अच्छे प्रशासक का जो स्वरूप है ना वो दिखता है, और अच्छे प्रशासक का स्वरूप इसमें दिख रहा है कि वो नियमसार आत्मा के लिए लिख रहे थे, लेकिन उसमें भी भूल ना हो जाए, इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए, वो सजग रहना चाहिए। तो कहते हैं बहिरात्मा अंतरात्मा कौन है? कहते आवश्यक सहित श्रवण अंतरात्मा और आवश्यक रहित श्रवण बहिरात्मा है। तो जो सटावश्यक होंगे वही होगा ना? अरे नहीं, शुद्ध निश्चय परम आवश्यक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो आत्मलीनता है उसको जो करते हैं वही वास्तव में अंतरात्मा है। टीका का भाव देखते हैं। अभेद अनुपचार रत्नात्रात्मक स्वात्मानुष्ठान में नियत परम आवश्यक कर्म से निरंतर संयुक्त स्वबस श्रवण सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा है, अर्थात क्षीण मोह पदधारी। यहाँ पर 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को लिया और उनके जो सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा है वह बताया। असंयत सम्यक दृष्टि जगन अंतरात्मा है, यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को जगन अंतरात्मा बताया। और उक्त दोनों के मध्य स्थित अर्थात पंचम गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं मुनि भगवंत हैं उन सबको मध्यम अंतरात्मा लिया। अब मेरे एक भाव आ रहा है कि यहाँ पर जगन अंतरात्मा और मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा तो कह दिया, परंतु बहिरात्मा और श्रवण ये समझ में थोड़ा कम आता है। देखते हैं। निश्चय और व्यवहार नयों से प्रणीत परम आवश्यक क्रिया से रहित बहिरात्मा है। इसी बात को और अच्छे से खुलासा करते हुए अगली गाथा में कहेंगे, और अगली गाथा में वो समझा देंगे कि वास्तव में कौन तो अंतरात्मा है और कौन बहिरात्मा है। क्योंकि बात श्रवणों की चल रही है, तब हम बहिरात्मा में वो पहले गुण स्थान से लेके तीसरे गुण स्थान वाले बहिरात्मा को नहीं लेंगे। क्योंकि श्रवण की चर्चा चल रही तो यहाँ श्रवणों में भी बहिरात्मा किसको कहा आचार्य देव ने, उसको समझना है हमें। देखते हैं आगे गाथा में। श्लोक कहते हैं कि परम आवश्यक कर्म से युक्त योगी आत्मनिष्ठ अंतरात्मा व स्वात्मा से भ्रष्ट वह बहिर्तत्वनिष्ठ बहिरात्मा है। कितने गजब गजब के शब्द हैं, इनकी व्याख्या बहुत विस्तार से हो सकती है। गाथा का अर्थ देखते हैं। बाह्य तथा अंतर्जल्प का निराशा। अब यहाँ पर बाह्य और अंतर्जल्प क्या है इसको समझते हैं। गाथा 150। अंतर बाह्य जल्प में वर्तता आत्मा बहिरात्मा तथा उक्त जल्पों में नहीं वर्तता अंतरात्मा है। यह गाथा का अर्थ था। टीका में अंतर्जल्प और बहिर्जल्प को समझाया गया है, इसीलिए मैं इसी को ही पढ़ करके अपन समझते हैं। बाकी और विस्तार अगर करना होगा तो देखते हैं। जो जिनलिंगधारी तपोधनाभास पुण्य कर्म की आकांक्षा से स्वाध्याय प्रत्याख्यान स्तवन आदि बहिर्जल्प, इनको कहा क्या? बहिर्जल्प। ये बाहर में क्रिया करने जैसी काम है, इनको बहिर्जल्प में सम्मिलित किया। और अनशन शयन गमन स्थिति आदि सत्कार आदि की प्राप्ति का लोभी बहिरात्मा जीव है। देखो, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प के दो भेद कहे। दोनों भेदों को ऐसा है कि अंतर्जल्प तो वो मनपूर्वक जो अंतर में उठने वाले विकल्प हैं उन श्रवण के, उनको अंतर्जल्प कहा। और बहिर्जल्प कहा कि जो बाहर में वचनादि से जो स्वाध्याय प्रत्याख्यान आदि स्तवन आदि की क्रिया होती है उसको बहिर्जल्प कहा। ये दोनों क्रियाओं में निरत रहते हैं श्रवणजन, और उन दोनों क्रियाओं से जो उठ करके और शुद्धात्मा की लीनता बढ़ाते हैं वो वास्तव में निश्चय शुद्ध परम आवश्यक में लीन हो जाते हैं। परम तपोनिधान साक्षात अंतरात्मा है। अब हमें समझ में आ गया होगा कि वो उस अंतरात्मा स्वाभावी श्रवण को बहिरात्मा कैसे कहा। तो यहाँ पहले से तीसरे गुण स्थान वालों को नहीं लिया, क्योंकि जो शुद्धात्मा अर्थात परम निश्चय आवश्यक रूप में अपनी आत्मा में लीन नहीं है वो बहिरात्मा है। क्या गजब की बात कही। और तो बहुत, चलो इसको भी ले लेते हैं, बहिरात्मा में नहीं लेते हैं, वो भी अंतरात्मा है, कभी कभी आत्मा में जाएंगे, कभी कभी बाहर का भी काम कर लेंगे। लेकिन जो मात्र आवश्यक ही कर रहे हैं, आत्म स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं, उनको कहा कि ये बहिरात्मा है। और फिर उनको प्रेरणा कही, शिक्षा दी कि भाई साहब अब आप शुद्धात्मा में लीन होइए, वही परम आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है आपके लिए, इसका आप विस्तार मत कीजिए, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या फायदा और क्या फायदा नहीं होगा अगली गाथा में कहते हैं। उससे पूर्व देखिए श्लोक कहते हैं, अंतर्बाह्य जल्प को छोड़कर समर समय समता रसमय अंतरात्मा परम तत्व अंतरात्मा है। अब यहाँ पर समर समय शब्द आया है। समर शब्द का अर्थ भी समय होता है, तो समय समय मतलब बार बार आत्मा अनुभव, एक तो शब्द का अर्थ ये निकलता है। दूसरा समर शब्द का अर्थ होता है
कि यहाँ पर जो समय अर्थात आत्मा है उसको समता भाव रूपी रस का पान करा करके आत्मलीनता कराना, वह वास्तव में यहाँ पर समर समय की बात को कहा। अब देखो कहते हैं कि स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उपादेयता। क्यों करना स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान? क्यों? हम अभी तक जो सटावश्यकों का पराश्रित कर रहे थे ना ध्यान, वो हमारा ध्यान कार्यकारी नहीं है, उससे तुम्हें आप निर्माण मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो उसके लिए कहते हैं कि निश्चय जो स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है उसकी उपादेयता बताते हैं। तो जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में परिणत है वह अंतरात्मा है, अर्थात जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में नहीं है वह बहिरात्मा हो गए। तो क्यों ध्यानविहीन बहिरात्मा है? क्योंकि जब तक आप आत्मलीनता में ध्यान में नहीं जाएंगे तब तक आपको निश्चय परम आवश्यक की प्राप्ति नहीं होगी। और बाहर की जो सटावश्यक क्रियाएं हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको अगर आत्मा में जाना है तो उससे भी आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। पूर्ण रूप से जाइए, इसीलिए उसको कहा कि वह जो उसमें पूर्ण रूप से लीन है वही अंतरात्मा। टीका का भाव यह है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन क्षीण कषाय भगवान साक्षात अंतरात्मा है, 12वें गुण स्थानवर्ती, और उक्त दोनों ध्यानों से रहित द्रव्यलिंगधारी द्रव्य श्रवण बहिरात्मा है। अब यहाँ द्रव्य श्रवण की भी अच्छी चर्चा आई है, दादा ने बहुत अच्छी चर्चा करी है, और उसने एक आध उदाहरण भी ऐसा दिया है कि भाई सब दो खाने हैं, एक सोने की खान है और एक पीतल की खान है। जिसको सोने की खान खोदना है तो पीतल की खान क्यों खोदेगा, और पीतल की खान खोदने से लाभ ही क्या होने वाला है, तो उसमें क्यों लगे हुए हो, उसको छोड़ो और सोने की खान अर्थात अपने स्वानुभव को पहचानो, स्वावश हो जाओ, बाहर में मत भटको। तो इसलिए वहां पर द्रव्य लिंगत्व की और द्रव्य श्रवण की बहिरात्मा की बात कही। अंत में बस एक लास्ट में इतनी कहते हैं कि एक श्लोक में कह रहा है कि धर्म शुक्ल ध्यान अमृत रूपी समरस योगी मुनि अंतरात्मा है और ध्यानों से रहे तुच्छ मुनि बहिरात्मा है। और 261 नंबर श्लोक में भी कहते हैं कि बहिरात्मा और अंतरात्मा ऐसा विकल्प कुबुद्धियों को होता है। अब ये भी बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वो अंतरात्मा बहिरात्मा रूपी जो विकल्प है ना, यह विकल्प भी कुबुद्धियों को है। जो सुबुद्धि होते हैं उनको ये विकल्प आता भी नहीं है कि बहिरात्मा अंतरात्मा क्या, वो तो सीधे लीन होते हैं अंतरात्मा में। अब अंतिम के गाथा में एक बात को पूर्ण करते हुए और परम वीतराग चारित्र में स्थित परम तपोधन का स्वरूप बताते हैं। अब परम तपोधन के लिए दो बातें आती हैं, वो पढ़ते हैं अपन, टीका में आएगी वो, कि प्रतिक्रमण आदि क्रिया को व निश्चय के चारित्र को करता है वह श्रवण वीतराग चारित्र में आरूढ़ है। वास्तव में जो प्रतिक्रमण आदि क्रिया और निश्चय के चारित्र को करता है वह श्रवण वीतराग चारित्र। अभी तो कह रहे थे कि वो करने के लिए मना करते हैं, जो बाह्य की क्रियाएं हैं, तो वो जब वही करता है तो उसको उस क्रिया के लिए मना किया जाता है। और अगर वो आत्मलीनता कर रहा है और बाह्य में कदाचित थोड़ा बहुत उसका उपयोग भटकता है और प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करता है तो कोई बात नहीं है, उसको कहा कि वह भी क्रिया आपकी सहज में हो जाती है। और अब टीका में जो भाव है वो चारित्र में कैसे आरूढ़ है, परम वीतराग चारित्र में, तो कहते हैं जिसने ऐहिक व्यापार अर्थात सांसारिक कार्य छोड़ दिया है समस्त प्रकार का, एवं जो साक्षात महामुमुक्षु है, साक्षात महामुमुक्षु, साक्षात के लिए 12वें गुण स्थान को लेना है और महामुमुक्षु के लिए भी यहाँ 12वें गुण स्थान वर्ती महामुमुक्षु मुनिराज को लेना है। चूंकि वही एक ग्रंथ है और वही ग्रंथ में बताया है कि चौथे 5वें गुण स्थान वर्ती को तो मुमुक्षु कहते हैं और छठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को मुमुक्षु कहते हैं, लेकिन यहाँ महामुमुक्षु की बात है और महामुमुक्षु उनको छठे 7वें गुण स्थान वही में था। यहाँ पर जो कुंकुनाचार्य देव ने पद्म प्रमलधारी देव ने बात कही वो टीका में वो कह रहे हैं महामुमुक्षु जो है वो यहाँ पर 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत। अच्छी भी चर्चा है बहुत, आप इसका स्वाध्याय करेंगे तो में स्थिति फायदा होगा। इस प्रकार से निश्चय प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया में स्थित निस्वरूप विश्रांति लक्षण परम वीतराग चारित्र में स्थित परम तपोधन है, उनका ही हमें बनने का भाव आना चाहिए। वही वास्तव में तपो के निधान है, वही तपोधन है, वही निश्चय आवश्यक को पूर्ण करने वाले प्राप्त करने वाले तप के श्रवण है। बाकी अन्य तो बाह्य श्रवण कह सकते हैं, बाकी अन्य तो कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत कोई चूक हो जाती है ना तो स्वर्ग आदि गति मिल जाती है, वो है कि आत्मलीनता तो है परंतु इतनी नहीं हो पाती है कि वो परम शुद्ध निश्चय आवश्यकता को प्राप्त करा पावे। इसीलिए हम सब भी
ऐसी भावना भावें और ये परम निश्चय आवश्यक को हम प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम करता हूँ। ओम। कोई प्रश्न? चलिए, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से विषय को प्रस्तुत किया पंडित अभिनय जी शास्त्री कोटा ने। अब इस परिचर्चा सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित जिन कुमार जी शास्त्री जयपुर को। हेलो। अच्छा, एक इन्होंने बीच में समर समय कहा था, ये समर समय क्या चीज है? समर समय का शब्द का अर्थ यहाँ पर समता रस रूपी अमृतपान, यहाँ पर समता रस को लिया है, समता भाव को। समर समर समय नहीं है, ये सम रसमय। समता रसमय। हाँ, सम रसमय, समता रसमय। समर समय कोई चीज नहीं है जी। और उसमें मिस्टेक हुई होगी पढ़ने में। और दूसरा समर शब्द का अर्थ भी आता है, समय ही होता है उसका समर शब्द का अर्थ। तो समय समय मतलब जो स्वात्मा में लीन है वो समय। ठीक है जी। अंतिम वक्ता के रूप में पंडित जिन कुमार जी शास्त्री। जिन कुमार जी का क्या परिचय देने की जरूरत है क्या? इस सभा के पंक्ति के पहले व्यक्ति से लेके आखिरी का व्यक्ति भी उनके स्वभाव से परिचित है कि कैसे मृदुभाषी है, व्यवहार कुशल है। और इन सभी के साथ अपने नाम के अनुरूप ही जिन कुमार यानी जिनेंद्र भगवान का कुमार, जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित वीतराग विज्ञान में अपना जीवन जीते हैं और इसी के प्रचार प्रसार के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने का उन्होंने निर्णय लिया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना विषय प्रस्तुत करें, जिनका विषय है प्रतिक्रमण की प्रेरणा। ओम नमः सिद्धेभ्य। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर व्याख्याकृतेयं समयस्य शब्दैः स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सहवक्तागण, उपस्थित विद्वज्जन, श्रोतागण, विद्यार्थी, आज इस परिचर्चा में तीसरा और अंतिम विषय है प्रतिक्रमण की प्रेरणा। प्रतिक्रमण शब्द जो है इसकी चर्चा पूर्व में भी हो चुकी है। पूर्व में आचार्य देव ने स्वयं ने 77 नंबर की गाथा से लेकर 94 नंबर की गाथा तक परमार्थ प्रतिक्रमण नाम से एक अधिकार की रचना की थी। उसमें गहराई से वर्णन उन्होंने कर दिया था। फिर भी यहाँ आवश्यकता जो आवश्यक है उनमें प्रतिक्रमण भी आता है। इस वजह से दोबारा यहाँ प्रतिक्रमण की चर्चा की है और यूं कहो कि इसमें प्रतिक्रमण की ही ज्यादा चर्चा की है। प्रतिक्रमण पर ज्यादा इन्होंने जोर दिया है और वर्तमान में यहाँ प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण में भी ध्यान से जोड़ा। उसके लिए जो अभी अभिनव जी का जो विषय था 100 वर्ष संत, जो अंतिम शब्द आया उसमें 100 वर्ष संत, उससे जुड़ करके आगे के विषय में आचार्य देव ने प्रेरणा दी है। और जब से विषय मिला सुबह से इस बात पर चिंतन करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो प्रेरणाएं आई हैं उनसे ऐसा लगता है या तो आचार्य देव आगे के अधिकार लिखने के संकल्प इसके बाद किया होगा उन्होंने, क्योंकि जिस तरह की प्रेरणा उन्होंने इसमें दी है कि जिस प्रकार किसी को निधि मिल जाए तो निज वतन में बैठ करके वो इस प्रकार की जो बातें की है, वाद विवाद नहीं करने की प्रेरणा दी है, इन सब बातों से ऐसा लगता है कि इसके अधिकार के साथ पूरा करने वाले। तो बाद में विचार आया और संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा जरूरी हो। शुद्धोपयोग अधिकार की भी चर्चा आगे आई है और उसमें भी सुबह हमने सुना उसमें शुद्धोपयोग की चर्चा नहीं है, प्रॉपर प्रकाशक की चर्चा ज्यादा आई है। हो सकता है ऐसा हो, इसलिए अंत में बहुत प्रेरणा इसमें है, भाव पक्ष प्रदान है। जैसे अमरचंद्र आचार्य के संदर्भ में ऐसा कहते हैं कि वो कलश लिखते हैं तो भाव पक्ष प्रदान है, लेकिन कुंद आचार्य के लिए तो ऐसा कोई सूचक नहीं है। लेकिन जो गाथाएं हैं और अंत में जो ये 6 गाथाएं आई हैं इनमें हम देखेंगे तो उनका भाव पक्ष निकलकर बाहर आया है। अब
आगे देखें कि प्रतिक्रमण को एक बार समझ तो लें, बाद में वैसे हम देखें इसमें प्रतिक्रमण की प्रेरणा ये विषय है, लेकिन आप अंदर में इसे विषय देखेंगे तो प्रतिक्रमण का निषेध ही किया गया है एक तरह से। प्रतिक्रमण नहीं करके अपने आत्मा में लीन होने की बात, अथवा यूं कहे कि जो ध्यान रूप प्रतिक्रमण है उसे करने की बात इसमें आई है। प्रतिक्रमण माने एक ही शब्द में ये 82 नंबर की गाथा में पूर्व में आचार्य ही बता के आए हैं कि चारित्र की दृढ़ता के लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए, और चारित्र दृढ़ हो उसके लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। वहीं अन्य आगमों का आधार हम लेंगे, भगवती आराधना हो, मूलाचार हो, गोमठ सार हो, अनेक ग्रंथों के अगर सार रूप में देखें तो सार वाक्य में ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मनुष्य है ये तो जीव है, ये कषायों का पुतला है, निरंतर कषाय के वशीभूत होकर के निरंतर ऐसे ऐसे कार्य चाहते हुए या नहीं चाहते हुए ऐसे ऐसे कार्य कर देता है जिस वजह से वो आत्मार्थ से दूर हो जाता है, परमार्थ से दूर हो जाता है। तो वो जो परमार्थ से दूर हो जाता है उसके बारे में विचार करके वापस परमार्थ में स्थिर होना, अपने आत्मा में स्थिर होना, उसके लिए अगर सबसे बड़ा हेतु है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो प्रतिक्रमण का है। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ उसे चारित्र की दृढ़ता के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया। अपने जो मूल विषय की बात है इसमें 6 गाथाएं आई हैं। 6 गाथा में आप देखोगे तो 153 नंबर की गाथा में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नियम, आलोचना, इन सभी को वचनमय कहा है, इन सबको वचनमय कहा है। और आप देखेंगे पूर्व में भी जो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार आया है वहां भी वचन रचना रूप ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, 83 नंबर की गाथा में वचन रचना रूप ऐसा शब्द का प्रयोग किया। यहाँ भी प्रथम गाथा में ऐसा कह रहा है ये सब वचन रूप है। माने ये बारंबार ये वचनों पर क्यों ध्यान देना चाह रहे हैं प्रतिक्रमण आदि के निषेध के लिए कि सब केवल वचन रूप प्रतिक्रमण नहीं करना। ये अभी मैं बात कर रहा था अरुण जी से कि ये बारंबार उसका निषेध क्यों करना चाह रहे हैं कि हो सकता हो जो दिगंबर श्वेतांबर का जो भेद हुआ, श्वेतांबर में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है वो प्रतिक्रमण बोलते हैं, सामयिक रूप में भी बोलते हैं। अब कहीं कहीं अपने यहाँ भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां चल पड़ी है, सब बैठ करके पूर्व में भूतकाल में जो हमने किए उन सबके पाप की धुलाई हो जाए ऐसा सोच करके सब अपने वचनों से बोलते हैं, संरम्भ समारंभ कृतकार्य जैसा ऐसा करके बोलते हैं। हो सकता है कि आचार्य कुंद को ये अभिष्ट नहीं हो, इसलिए उन्होंने बारंबार वहां भी वचन का निषेध किया, यहाँ भी वचन का निषेध कर रहे हैं। सीधा सा संदेश ये देना चाह रहे हैं कि प्रतिक्रमण को शब्दों में बांधना उचित नहीं है, उसे उससे भी आगे बढ़ा करके लेके जाना चाहिए, ऐसी बात इसमें कहना चाह रहे हैं। आगे इसी में उन्होंने देखे इन सबको क्या कहा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नियम, आलोचना, इन सभी को 4 शब्द दिए हैं, प्रशस्त, अध्यात्म, शुभ भाव रूप और स्वाध्याय। स्वाध्याय कहा है। जब प्रतिक्रमण कर रहे हो उस समय स्वाध्याय कर सकते हैं। यद्यपि स्वाध्याय जो शब्द है अभी जो प्रचलित है वो अध्ययन मनन में हम जो सुनते हैं इसमें प्रचलित है, पर आचार्य देव इसमें से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करें वो भी स्व को पढ़ने का तरीका है या स्व के नजदीक जाने का तरीका है। प्रतिक्रमण इसलिए किया जाता है कोई अपराध हो गया हो तो उसके प्रति प्रायश्चित लेना, इतना ही उद्देश्य नहीं है कि उस अपराध से बच करके वापस स्व में जाना है, ये वास्तव में प्रकरण है। इसलिए इसको स्वाध्याय शब्द दिया, शुभ भाव रूप शब्द दिया। कि शुभ भाव शब्द क्यों दिया, अब आगे की गाथाओं में वो बात आएगी। इस गाथा से अगर कुछ प्रेरणा हमें लेना है तो ये शुभ भाव आदि प्रतिक्रमण आदि है वो शुभ भाव रूप है, उनसे बच करके स्वलीन होना है, ये इसकी प्रेरणा है। आगे 154 नंबर की गाथा, इसमें देखेंगे कि ध्यानमय प्रतिक्रमण करने की बात आई है कि ऊपर वचन का निषेध किया तो सहज एक प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब वचन का निषेध आपने कर दिया तो प्रतिक्रमण करे कैसे, तो उन्होंने कहा ध्यानमय करो, आत्मा में लीन हो जाओ, वही वास्तव में प्रकरण है। कि आचार्य देव तो जैसे कहते हैं ना उसमें सर्वोदय तीर्थ में दादा ने लिखा है कि 2 प्रश्न 1 उत्तर, प्रश्न 2 है और उसका उत्तर 1 है। वैसे ही कुंद आचार्य के सामने हजारों प्रश्न पूछे, उन सबका वो एक ही उत्तर देते हैं कि आत्मलीनता, वो चाहे प्रतिक्रमण से संबंधित हो, प्रत्याख्यान से संबंधित हो, आलोचना से संबंधित हो। जैसे पंचादि का एक कार है, वो जैसे उनका वाक्य है, क्या कहते हैं कि वो
आत्मा में नहीं है, नथी क्या शब्द है? न तथा क्या शब्द देते हैं? उनसे कुछ भी पूछो व्यवहार नहीं के बारे में, आपने निषेध कर दिया, वो एक ही शब्द का उत्तर देते हैं, भैया न तथा। वैसे ही ये व्रतादि हजारों तरीके, इनकी तरफ से अगर देखने जाएं तो अंदर एक आत्मा है, उसके अनुभव से सारे व्रत पल जाते हैं, इसलिए उन्हें ध्यानमय करो बस, प्रतिक्रमण तो वही है। तो इस गाथा से ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, उन्हें इस बात की नाराजगी नहीं है कि तुम प्रतिक्रमण नहीं करते। आगे गाथा भी उन्होंने प्रस्तुत ये कहा कि भैया जितना शक्य वो करो, और जो शक्य नहीं हो उसकी श्रद्धा करो। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमसे प्रतिक्रमण नहीं होता है तो श्रद्धा करो, ठीक है? आत्म ध्यान रूप प्रतिक्रमण नहीं होता तो श्रद्धा करो कि सही मार्ग तो यही है? लेकिन तुम वचनों में उसको सीमित क्यों करना चाह रहे हो? ठीक है, तो सच्चा प्रतिक्रमण तो ये है, ये हमसे नहीं होता, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, तुम उसको मान लो कि साहब मोक्ष नहीं होगा, हमसे जो संभव होगा हम वो करेंगे, आत्मदीनता तो करेंगे, आत्म ध्यान तो करेंगे, ऐसा मान लो। लेकिन जो अगर नहीं होता कह करके स्वच्छंद हो जाए कोई, तो उचित नहीं है। अथवा मोक्ष के नाम पर कुछ और मान ले, उसी को मोक्ष मान ले, तो वो भी उचित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण को वचनों में बांधने की आवश्यकता नहीं है, ध्यानमय प्रतिक्रमण करो कि साहब ध्यान में प्रतिक्रमण तो होता नहीं है, नहीं होता तो श्रद्धा करो, कम से कम यही सही मार्ग है, इसमें हम चल नहीं पा रहे हैं, ऐसी श्रद्धा करो। तो ये प्रेरणा इसमें उन्होंने 154 नंबर पे दी है। और 155 नंबर पे जब शिष्य ने पूछा कि साहब ध्यान रूप प्रतिक्रमण तो हम कर लें, लेकिन लोग करने कहाँ देते हैं? सब अपना अपना तर्क लगाते हैं, अपने अपने आगम ले आते हैं, अपने अपने प्रमाण ले आते हैं, बहुत तरह के शास्त्र हैं, सब में अलग अलग बात आई है, और एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। तो वो कई बार क्या होता है, जो मूल गाथा में जो बात आई है उसको समझने से पहले ही हमारा दिमाग इस बात पे लग जाता है इसके और अर्थ क्या हो सकता है। अरे भले आदमी पहले अर्थ को तो समझ ले, पहले क्या है कि और अर्थ और अर्थ और अर्थ क्या हो सकते हैं, कि मुख्य अर्थ क्या उसे तो समझ ले। इसलिए कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं इसमें कि किसी प्रकार किसी व्यक्ति से, माने अलग अलग तरह के जीव हैं, सबके अपने 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 मत में, उनके सबके आगम है, उनमें उलझने की जरूरत नहीं है। उन सब से मौन रह करके एक आत्मा में लीन रहो, यही वास्तविक बात है। परीक्षा करो, परीक्षा करने की प्रेरणा दी है। वितरागता की बात जिसमें हो, आत्मा की बात जिसमें हो, उसको ग्रहण करो, ऐसी बात इसमें आई है। और आगे 156 नंबर की गाथा में जो निज निधि की बात आई थी, यदि किसी किसी को कोई निधि मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि गुप्त रूप से उसका सेवन करें, शांति से बैठ करके, बारंबार विचार नहीं करें, वाद विवाद नहीं करें। वाद विवाद की करने की बात, ये 156 और 155 दोनों गाथाएं आपस में जुड़ी हुई है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत चर्चाएं हो गई, आलोचना, प्रत्याज्ञान, प्रतिक्रमण, सबको आत्मा कह दिया, समाधि को भी आत्मा कह दिया। अब शांति से आत्मा का अनुभव करो बस, अब ज्यादा विचार विमर्श मत करो, वाद विवाद में मत पड़ो, ठीक है? कोई ऐसा बोलेंगे साहब आत्मा की बात तो समझ ली, अब और बताओ क्या करना है, कि और कुछ नहीं करना है, ये जो उपलब्धि तुम्हें मिल गई है इसे भोगो, शांति से बैठ करके इसी का अनुभव करो, इसी मार्ग में बने रहो। अब शीघ्र कल पूरा हो जाएगा, अब जाने के दिन आ गए हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है कि साहब टिकट है कि नहीं है, सब विचार किया, बहुत बहुत माथामारी की, उनसे पूछा इनसे पूछा, किसी ने कहा कि साहब आगे बारिश हो रही है, वहाँ पटरी उखड़ गई है, वहाँ जा नहीं सकते, 10 बातें हुई, फिर भी टिकट ले लिया, और यहाँ से जाने का साधन नहीं मिला, जैसे तैसे गाड़ी मिली, दौड़ के गए, वहाँ स्टेशन पे पहुंचे, सामने से एक ट्रेन जा रही थी, ऐसा लगा अपनी ट्रेन है, वहाँ पहुंच गए, लेकिन देखा अपनी ट्रेन नहीं है, अपनी ट्रेन तो आने वाली है। तो बहुत देर तक इंतजार करते रहे, ट्रेन आई नहीं, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे तक बैठे रहे, फिर उसके बाद ट्रेन आई। अब इतना जो दिमाग लगाया, इतना वाद विवाद किया, अब क्या करना? अब शांति से बैठ जाओ उसमें बस, और कुछ नहीं करना। एक बार बैठ गए, अब निश्चिंत हो जाओ, अब इस मार्ग के बारे में ज्यादा विचार मत करो। ये कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं, इतना सब अध्ययन मनन कर लिया, वाद विवाद कर लिया, बहुत सोच लिया, समझ लिया, अब क्या करना? सही मार्ग पता लग गया ना, अब कहीं दिमाग मत लगाना, इसी मार्ग में शांति से बने रहना, समझदारी तो यही है। कि सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है, और बहुत खाने का मन हो रहा है, लेकिन पता नहीं है कौन रख गया, और देखा कि सबसे पूछते रहे भैया कौन रख गया, कौन रख गया, कौन रख गया,
सबसे पूछते रहे लेकिन कहीं जवाब नहीं मिला। बहुत देर बाद जवाब मिल गया कि सही है, और सही जगह बना है, और सही रूप से मिला है, बिल्कुल सही है, खा सकते हैं। ऐसा जवाब मिलने के बाद फिर क्या करें? फिर उसके बाद वो कटोरे को लेके चले पूरे बापू नगर में पूछते रहे, सही है, सही है, सही है। अब भैया सबके प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब सही है पता लग गया, अब क्या करना? उठाओ, निपटाओ। हाँ? ये कह रहे हैं इसमें कुंद आचार्य। हमने जब प्रतिक्रमण से लेकर के सब आवश्यक, सब वेद, सबको हमने कह दिया कि आत्मा का अनुभव है, अब भी तुम्हें किस बात का इंतजार है? कह रहे हैं तुम तो अपने आत्मा का अनुभव करो, दूसरा कोई काम मत करो, वाद विवाद में मत पड़ो। सतपुर कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें वाद विवाद नहीं करना कि भैया इस बात में कोई संशय नहीं है, और आगम की कोई बात होगी सो होगी, लेकिन इसमें हमें कोई संशय नहीं है, ऐसा मान करके इसी में लीन रहना है। कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है। भैया साहब वाद विवाद में नहीं पड़े, प्रश्न तो पूछे हैं। अरे प्रश्न समझने की जिज्ञासा से पूछा जाए वो स्वाध्याय है, ठीक है, और समझाने के उद्देश्य से पूछा जाए तो फिर वो विवाद है। ठीक है, तो समझने की भावना से जो करना हो करो, लेकिन जो मार्ग है वो सही मिल गया है, उसमें लीन होने की बात आई है। बहुत अच्छी चर्चा है, दोपहर में ऋषभ जी ने भी अपने प्रवचन में लिया, बहुत अच्छी बात है इसमें उन्होंने कही है। इस गाथा से प्रेरणा मिलती है कि वाद विवाद करना जीवन का सार नहीं है। एक जो उसमें दादा ने भी रीति नीति में लिखा है, 5 सूत्र जो दिए हैं उसमें लिखा है कि भैया जिन बातों में असहमति है उन्हें शांत रहने दो, मौन रहने दो, उस बारे में विचार मत करो, और जिनमें सहमति है डट करके उसमें कार्य करो जो करना है। इसी प्रकार आगे हमें अगर सहमति है कि आचार्य देव सही कह रहे हैं, आत्मा की बात जो सही कह रहे हैं, तो उसी में लगे रहना है, कोई वाद विवाद नहीं करना है। आगे तो समझदारी की पहचान मेरे ख्याल से कहा था आगे पीछे हो गई है, 56-57 में मैंने बोल दिया। उसको उसी क्रम से उन्होंने लिया, तीनों गाथाएं एक साथ है, और सबसे लास्ट में जाकर के इसमें जीवन लगाने की प्रेरणा देते हुए 158 में प्रमाण भी दिया कि भैया जिन्होंने इसमें जीवन लगाया है वे ही मुक्ति को प्राप्त हुए, जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इसी ही प्रकार वो सबको मेरा नमस्कार। अगर सच्चा प्रतिक्रमण तो वो है जो आत्म रूप ध्यान है, और आज तक जितने अरिहंत सिद्ध हुए हैं उन सब ने ऐसा ही किया है। अगर तुम्हें भी अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो क्या करो कि प्रतिक्रमण नाम क्या है, उसके शब्द का अर्थ क्या है, जिनागम में कितनी बार आया है, और अलग अलग अर्थ इसके क्या आए हैं, ये सब झगड़ा छोड़ो। सच्चा प्रतिक्रमण आत्म ध्यान रूप है, ऐसा समझ लो, उसी में अपना जीवन लगाओ। क्योंकि इसका प्रमाण क्या है इसका? कह रहे हैं जितने पौराणिक पुरुष हुए हैं उन सब ने यही मार्ग अपनाया है। इसलिए हमें भी चाहिए कि इन 6 गाथाओं में कुंद आचार्य ने जो प्रेरणा दी है उस प्रेरणा को अपनाएं। एक आत्मा के ध्यान में ही सर्वधर्म है, उसी को अपनाएं, उसी में जीवन लगाएं। ऐसी मंगल भावना से अपनी बात आपका जो विषय है प्रतिक्रमण की प्रेरणा, अगर इसमें आदि शब्द लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्या? प्रतिक्रमण आदि की प्रेरणा आदि लगाना चाहो आप लगा सकते हो, लेकिन इन 6 गाथाओं में मुख्य रूप से प्रतिक्रमण की ही बात आई है। ऊपर एक जगह टीकाकार ने उल्लेख किया है, बाकियों के जो नाम मैंने बताए नहीं, मूल गाथा में एक बार शब्द आया है, उसके बाद केवल जहां जहां भी बात आई है वहां प्रतिक्रमण शब्द ही लिया है। हो सकता है वो आदि में हो, इसलिए उसे लेकर के कहना चाह रहे हो तो ले सकते हैं। बाकी जहां में मूल में भी परिक्रमण आदि शब्द है। ये देखो ये गाथा है 157 नहीं 154 गाथा है शायद। हाँ, उसमें पूरे नाम गिनाए उन्होंने, 5 नाम नहीं, एक गाथा में पूरे नाम गिनाए हैं, और उसके बाद में 155 गाथा है। हाँ, जिन कही परम सुते परिक्रमणादि परिक्रमणय, माने परिक्रमणादि। और ये जो है ना, ये अधिकार तो आवश्यक अधिकार चल रहा है ना, और आवश्यक अधिकार में 6 आवश्यक दर्भित आई गए उसमें, और प्रतिक्रमण आदि शब्द में 6 आवश्यक आ जाते हैं। जब मूल गाथा में आ गए तब तो बात ही खत्म हो गई। लगाने के बाद कहाँ से आ गए, वो तो आई गई ना। हाँ, एक प्रश्न और था, आपने कहा था कि इस पूरे ग्रंथ में प्रतिक्रमण की मुख्य रूप से प्रेरणा दी है। हाँ। तो मतलब इसके नहीं, इस अधिकार में
अपने इस अधिकार में और पूर्व में परमार्थ प्रतिक्रमण में, दोनों को जोड़ करके। हाँ, स्थितिकरण से कैसे अलग है? स्थितिकरण में एक श्रावक दूसरे श्रावक को समझा करके लगाता है, और इन्हें प्रतिक्रमण अपने आप खुद ही उन्होंने ऐसा कर लिया। खैर, इसमें भी ये विधि बताइए, गुरु के समक्ष जाते हैं और वो विधि करते हैं, वो जो उन्हें क्या कहना चाहिए सजा या प्रायश्चित देते हैं उसे धारण करते हैं, पर श्रावकों का अलग, वो बड़े प्रेम शब्दों से एक दूसरे को समझाते हैं। ऐसा कह सकते हैं श्रावकों के लिए, वो मुनियों के लिए। हाँ, इसमें मतलब प्रश्न नहीं है, एक बात ऐड करने का विचार है, उसके संबंध में आपके क्या विचार है? मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे आवश्यक है तो आवश्यकों को हेय कहा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुनिराज के जीवन में व्यवहार से 6 आवश्यक आपको देखने नहीं मिलेंगे। ये मात्र आचार्य देव उन्हें सतर्क कर रहे हैं श्रमणों को कि आप श्रमण हो कि यहाँ हैं कि भैया 6 आवश्यक दिख तो रहे हैं जीवन में, कि जीवन में 6 आवश्यक दिख रहे हैं, ये निश्चय मोक्ष मार्ग की पहचान नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो वो है जहाँ पर आप वास्तव में आपको आत्मा का श्रद्धान हुआ या नहीं हुआ। तो उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आवश्यक उनके जीवन में नहीं होंगे, आवश्यक उनके जीवन में होंगे, लेकिन उन आवश्यक बाह्य आवश्यक मात्र को धर्म मत मान लेना, साथ में अंतरंग में वैसा श्रद्धा। भैया यहाँ अपेक्षा क्यों लगा रो, जरा स्वभाव की खुमारी में रहने दो ना, वो जो बात चल रही है उसमें चलने दो। ऐसा सब भैया ये इसके अपर पक्ष तो है ही, उसमें आवश्यक नहीं होते सो बात तो है ही नहीं, इसमें आवश्यक तो होते ही हैं। और उसे बंद का कारण कहा है, ये किसमें टीका में जो बात आई ना, आप जो बात कह रहे हो उसमें उसको बंद का कारण कहा है। मैंने जो शुभ रूप में है उसको भी यहाँ बंद का कारण कहा है। तो वो अपेक्षा तो जो कह रहे हो वो आप समझना, पर वो अपेक्षा तुरंत मत लगाना। उस दाताओं को पढ़ना, उसमें स्वभाव की खुमारी में रहना, आत्मज्ञान की खुमारी में, फिर बाद में जब गिरने लग जाओ तब वो अपेक्षा लगा जाना। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और बहुत ही सुंदर तरीके से विषय को प्रतिपादित किया पंडित जिन कुमार जी शास्त्री ने। और अब मैं निवेदन करता हूँ आज की सभा के अध्यक्ष पंडित अनुभव जी शास्त्री कानपुर से, वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्राप्त करें। तदात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशतान। आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। अपन आवश्यक की बात कर रहे थे, आवश्यक को बोलते हैं जरूरी, जो चीज जरूरी है वही आवश्यक है। तो कह रहे हैं आत्मानुभूति जरूरी, बाकी सब मजबूरी। बाकी बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब मजबूरी में कर रहे हैं, उद्देश्य हमारा ये नहीं है। और यहाँ क्योंकि मुनिराज की बात चल रही है, तो मुनिराज तो मुनिपना ही इसीलिए लिए है, आत्म कल्याण के लिए अपना मुनिपना लिया है। तो उनके लिए क्या आवश्यक है भाई? ये नियम सार ग्रंथ जो है, इसमें जो अधिकार है उन अधिकारों के नामों से ऐसा लगता है कि ये चरणान योग का ग्रंथ है। आप नाम देखो, सब 12 नाम ऐसे लगेंगे देखने से ये चरणान योग का ग्रंथ है, लेकिन जब इसकी विषय वस्तु अपन देखते हैं तो वो पूरी तरह द्रव्यान योग की, माने चरणान योग की शैली में है, हेडिंग होने पर भी विषय वस्तु पूरी द्रव्यान योग के अंदर है। उसमें जितना व्यवहार चारित्र है उसका निषेध करके निश्चय चारित्र की मुख्यता दी। अब जैसे तो 6 आवश्यक बताए मुनराज के, लेकिन 6 आवश्यक को भी लांग के, 6 आवश्यक को भी उल्लंघन करके उन्होंने कहा एक आत्मानुभव यही आवश्यक है, और जो अपने वश है वही अवश्य है, वही स्ववश है, और वही अन्य वश नहीं है। उनने यहाँ तक कह दिया 3 गाथाएं लगातार कि भाई साहब जो शुभ भाव में लगा हुआ, अशुभ भाव में लगा हुआ है वो अन्य वश है, जो शुभ भाव में लगा हुआ है वो अन्य वश है, और जो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहा है वो भी अन्य वश है। और बताओ इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है? यदि हम उनके दृष्टिकोण से विचार करें
हम अपनी दृष्टि को आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि से मिला करके देखें तो हमें केवल एक ही बात दिखाई देगी कि वे केवल आत्मानुभव की बात करना चाहते हैं और कोई बात करना नहीं चाहते। और इसी अधिकार में वे प्रसिद्ध गाथाएं भी हैं जिन गाथाओं का जगह जगह उल्लेख होता रहता है, जरूरत पड़ती है। त्रिवेणी जी, भाई वाद विवाद होता रहता है तो वो कह रहे जीव नाला अम्म नाला लब्धि नाला विद कही अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी, तो वो गाथा भी इसमें आ गई। तो फिर उन्होंने कहा क्या करें, वाद विवाद नहीं करें तो बातें जाते तत्व बोधा। हंस के अंदर तो ऐसा लग रहा है वाद विवाद करने से तत्व ज्ञान बढ़ता है और आप तो मना कर रहे हो वाद विवाद के लिए। तो कहले ज्यो निधि पाकर गुप्त रह जन निज वतन में भोगते क्यों ज्ञानी जन भी निज निधि पर संग तज के भोग। अब खाओ, जैसे दिन महाराज जी भी बोल रहे थे ना, इनका वक्तव्य बिल्कुल निर्भर करने वाला था। कैसा था? वक्तव्य ऐसा था कि कोई भारी भरकम बोझा लेके बैठा हो तुम तुरंत ही उतर जाएगा बोझा। और है भी बात ऐसी, नियम सार को पढ़ के यदि हमारे चित्त का कर्तव्य तो नहीं उतरे तो समझो ने नियम सार पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ और पढ़ा होगा, नियम सार नहीं पढ़ा। नियम सार पढ़ के हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में कर्तृत्व के बोझे का विराम होना चाहिए, वो उतरना जरूर चाहिए। तो इसमें उन्होंने अवश्य शब्द का प्रयोग जो है बाद में जाके स्ववश के लिए भी किया। भाई अवश्य बना आवश्यक, अवश्य का जो कर्म है आवश्यक। लेकिन उन्होंने कहा ये तो नेगेटिव पक्ष है, अवश्य बोलना माने किसी के वश में नहीं होना, वो अवश्य है। तो कहने कोई वो अपने अंदर में तो है ना, कि हाँ अपने अंदर में, इसलिए उनने स्ववश शब्द का प्रयोग किया, तो वो स्ववश है। अच्छा दूसरी बात देखो, विषय तो सब आ गया पूरा का पूरा। अभिनय जी ने तो गाथाएं भी ले ली और छंद भी ले लिए है, सबने अपने अपने विषय का तो बहुत भली भांति स्पष्टीकरण किया है। लेकिन मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अपन लोग जब बोलते हैं ना तो आपको आपको ना बोल के हमें क्या बोलना चाहिए। हमने 2-3 वक्ताओं के मुख से सुना आपको 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 ना बोल के क्या बोलना चाहिए, हमें, क्योंकि हम सब एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग बट्टे नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमें जो है आपको की जगह हमें शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा एक जो पंक्ति जो आती है बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे और ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। अब इस पंक्ति को लेकर के कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो पंडितों की बात है। किसकी बात है ये? पंडितों की बात है, तो पंडित जी ने लिख दी है, ये नहीं कहा लिखी है। तो उसका उत्तर भी 154वीं नंबर की गाथा में है। नियम सार की 154वीं गाथा में उन्होंने कहा है भाई साहब जिस काम को तुम कर सकते हो उसको तो करो, और जिसको नहीं कर सकते हो उसकी तुम अपने हृदय में श्रद्धा धरो। और श्रद्धा क्यों धरी जाती है? जब हम स्वच्छंदी ना हो जाए। हमें स्वच्छंदता से बचाने के लिए श्रद्धा करने की बात की जाती है। दूसरी बात उसके पीछे हेतु ये है कि जब कभी हमारे पास शक्ति होए तो हम वो कर लें। जैसे कोई व्यक्ति अपना काम पेंडिंग रख लेता है, तो अभी शक्ति नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन पेंडिंग क्यों रखता है, उस पेंडिंग फाइल में क्यों रखता है, अपने एजेंडे में क्यों रखता है उस काम को, कि भाई साहब जब हमें समय मिलेगा शक्ति मिलेगी तो हम कर लेंगे। लेकिन वहां से भी आउट कर दे तो कभी नहीं करेगा वो। इसलिए उन्होंने कीजिए शक्ति प्रमाण वाली बात को मूल में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, तो ये बात भी हमें सबको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी आज की चर्चा बहुत अच्छी थी और हमें इस चर्चा से ये समझना चाहिए कि कुंद कुंद स्वामी किस चीज को आवश्यक बता रहे हैं, किसको निरावश्यक बता रहे हैं। तो हम आवश्यक बात में लगे हैं और अनावश्यक बात से बचे हैं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अनुभव जी शास्त्री को। ये संगोष्ठी का आज अंतिम सत्र था। अंतिम सत्र यानी जो स्नातक विद्वानों की संगोष्ठी है उसका ये अंतिम सत्र है, और कल विद्यार्थियों की शुद्धोपयोग अधिकार पे संगोष्ठी होगी। इस संगोष्ठी में हमने आचार्य कुंद कुंद के जो नियमसार ग्रंथ है उसका बहुत ही संक्षिप्त समय में बहुत व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया है। कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का काम इन संगोष्ठियों के माध्यम से हमने किया है। और ये संगोष्ठी जब आपको यहाँ दिखती है तो उसके पीछे खूब मेहनत होती है। इन संगोष्ठियों को तैयार करने वालों की, विद्वानों की, जिनको हम विषय देते हैं उनको 20 दिन पहले वो 20 दिन में उस विषय का अध्ययन करके यहाँ आपको प्रस्तुत करते हैं। तो उन विद्वानों द्वारा भी बहुत मेहनत की जाती है। संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए वरिष्ठ विद्वान हमें अपना समय देते हैं।
तो मैं उन सभी इन 7 सत्रों में जिन्होंने अध्यक्षता की उन सभी अध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ। इन संगोष्ठियों में रोज 3-3 वक्ताओं ने बोला और इस हिसाब से 21 वक्ताओं ने अपने विचार इस संगोष्ठी में रखे और हमें नियम सार ग्रंथ का अध्ययन कराया। मैं आप सबकी ओर से उन सभी वक्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मंगलाचरणकर्ता के रूप में, संचालक के रूप में भी बहुत विद्वानों का हमें सहयोग मिला, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में, सभी लोग दोपहर में भी पीछे की सारी कुर्सियां भरी रहती थी, आपने इस नियम सार संगोष्ठी का लाभ लिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये संगोष्ठी आपके जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होगी, आपके नियम सार ग्रंथ के अध्ययन में बहुत सहायक रही होगी, ऐसी भावना है। और ये संगोष्ठियां तो अभी हमने प्रारंभ की हैं और अभी ये खत्म नहीं होंगी। और राकेश जी कह रहे हैं वाह वाह, अभी इंदौर में जब हमारा प्रशिक्षण शिविर लगेगा तब हमें 18 दिन मिलेंगे। और अभी हमने समय सार पर ऐसे बड़े स्तर पर संगोष्ठी की थी और अब हम इंदौर में फिर एक ग्रंथ के आधार पर यह संगोष्ठी करेंगे और इतने बड़े स्तर पे करेंगे कि लोग उस संगोष्ठी के लिए उसमें आएंगे और पूरे ग्रंथ का अध्ययन इसमें होगा। बहुत लाभदायक ये संगोष्ठी है। इस प्रकार ये सफलता के साथ आज यहाँ संपन्न हुई, इसलिए मैं सभी व्यक्तियों का, इसके पीछे कार्य करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस संगोष्ठी को अभी समाप्त करता हूँ। इसके बाद 3 कक्षाएं संचालित होंगी जो यथावत कक्षाएं चलती है यहाँ डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब की पुण्य पाप मीमांसा पर, ऊपर पंडित पीयूष जी शास्त्री की पंचभाव पर और श्रीमंदर जिनालय की जो कक्ष है, क्लास है, वहां पे पंडित जिन कुमार जी शास्त्री की रत्नकंठ स्वापकाचार विषय पर ये 3 कक्षाएं अब यहाँ पे संचालित हों।